होटल और स्पा की आड़ में चलने वाले देह व्यापार पर पुलिस तो अलर्ट है, लेकिन इसके बाद भी देह व्यापार का यह गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला विकासनगर थाना क्षेत्र का है, जहां मुख्य बाजार स्थित एक होटल के सामने देह व्यापार से भड़के स्थानीय लोगों ने होटल संचालक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि काफी लंबे समय से होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लोग शर्म के मारे इस गली में आने से भी कतराते हैं। ये होटल है। परसों हम यहाँ आए थे, एक आती है दूसरी जाती है, ठीक है। तो यहाँ आके हमने विरोध करा। मैंने कहा भाई ठीक नहीं है। हमारा यहाँ अपना आदमी जौन सारी आदमी अपने वाइफ को लेकर यहाँ पर होटल खोला हुआ है खाने का। लोग यहाँ पर कस्टमर नहीं आते कि उनको आते हुए जाते हुए देखते हैं। हमने इनसे पूछा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि हमारा तो जो पुलिस को खर्चा जाता है, पकड़वा दो हमको, किसी से भी पकड़वा दो, और हमारे को तो जो पहले फोन आ जाएगा आप कहीं भी शिकायत कर दो। अगर इस तरह पुलिस वालों को भी ये रॉकेट चलाना है तो खुला कर दो ना बाजार में ये चीज़ें। हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ के व्यापारी द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ पर कुछ थोड़ी देर पहले एक नाबालिग लड़का लड़की आए थे और उन्होंने यहाँ होटल में बिना आईडी का कमरा लिया। और यहाँ रोज़ की यही घटना है कि यहाँ इन्होंने बिल्कुल, ये होटल दरबार है, यहाँ कोई आदमी इस गली में आ नहीं सकता क्योंकि इस आदमी ने यहाँ पे देह व्यापार चला रखा पूरे विकासनगर के अंदर, सभी लोगों को पता है। और ये बिल्कुल पुलिस की आड़ में आकर काम करता है, बोलता पुलिस मेरा कोई कुछ नहीं कर सकती, और जो कि बहुत ही शर्मनाक घटना है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने व्यापारियों के यहाँ कोई कपड़े लेने आ रहा, कोई अपने बाल कटवाने आ रहा, कोई किसी चीज़ को लेके, कोई इज्जतदार आदमी इस गली में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ बहुत बुरी स्थिति है देह व्यापार को लेकर। हरिद्वार में श्यामपुर रेंज से सटे सज्जनपुर पीली में करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई। बता दें कि देर रात जंगली हाथी आबादी से सटे खेतों में घुस गया और वहीं विद्युत लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे वन क्षेत्राधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हल्का सा लगा ना सर करंट, देखो आंसू आ रखे इसके, हल्के से आ रखे हैं, मतलब बहुत तेज मौत हुई इसकी, तुरंत ही इसकी मौत। हो भी सकता है, ये पत्ती खाई हुई है, पत्ती खाई है इन दोनों में से। जहर में एकदम थोड़ा मरता आदमी यार। ना वो तो मुंह से पॉइजन आएगा ना, झाग निकलते हैं वहां से, जहर से नहीं है, करंट से ही। और देखो हल्का सा। वहीं नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्क प्रशासन के गश्त और क्यूआरटी की चौकसी के बावजूद भालुओं की धमक से नगर के आधा दर्जन से अधिक वार्ड प्रभावित है। नगर के डांडो गांव, नोग, चौडारी, सुनील, रविग्राम, गौरंग वार्ड में सुबह से लेकर शाम तक भालुओं का आबादी वाले इलाकों में घुसने और खेत खलियानों में फसलों को रौंदने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान को तेंदुए ने निवाला बनाया था। ककराहा रेंज के धर्मपुर बेझा में ये तेंदुआ पकड़ा गया। मूर्तिहा इलाके के धर्मपुर बेझा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर आदमखोर तेंदुआ कैद हो गया है। तो यहां पर लोगों ने राहत की सांस ली है। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में विभाग को सफलता मिली है। किसान को इस तेंदुए ने निवाला बनाया था। ककराहा रेंज के धर्मपुर बेजा में ये तेंदुआ पकड़ा गया है। तो यहाँ पर जिन लोगों में दहशत थी उनको राहत ज़रूर मिली है तेंदुए की इस दहशत के बाद, क्योंकि वन विभाग ने जो पिंजरा यहाँ पर लगाया था उसमें तेंदुआ कैद हो गया। अब आगे की कार्रवाई में वन विभाग जुट जाएगा, लेकिन लोगों में दहशत ज़रूर थी जिस तरीके से किसान को निवाला बनाया गया था तेंदुए के द्वारा। तो विभाग का कहना है कि ये वही तेंदुआ है जिसने किसान को निवाला बनाया। हालांकि इस पर भी विभाग अपनी ओर से जांच करता है, लेकिन फिलहाल आदमखोर तेंदुआ कैद हो गया है, ऐसा विभाग का कहना है। अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली ने बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए एक बड़ा बयान दिया। सपा विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुगलों के देश में 800 साल राज किया है, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे।
विधायक महबूब अली ने बिजनौर में सपा की संविधान सम्मान सभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। झोला डाल के आएंगे। कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह करके देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में एक कोर्ट लाया गया अपहरण का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मौके पर एक्शन लेते हुए एसएसपी ने मुलजिम को अभिरक्षा में लाने वाले दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। बता दें कि फरार हुआ आरोपी हरदोई जिले का रहने वाला है, जिसे कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। प्रकरण जो है वो थाना अहमदगढ़ से संबंधित है, जिसमें आरोपी करण को एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के केस में पुलिस रिमांड पर जिला कचहरी में पेश करने के लिए लाया गया था। दौरान पेशी वो फरार हो गया। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी पुलिसकर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के कैली गांव में नाली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नाली के विवाद में महिला की पड़ोसियों से कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं श्रावस्ती जिले में आई बाढ़ के चलते राप्ती नदी ने तेजी से कटान करना शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय जोड़ने वाला मुख्य बहराइच मल्हीपुर मार्ग कट गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से मोहानी पर बसे गांव में राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है। ऐसे में ग्रामीण अपने हाथों से आशियाना तोड़ने पर मजबूर हैं। वहीं मोहम्मदपुर कला के दोंदरा गांव के पास बना बांध भी राप्ती नदी की चपेट में है, जिससे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। राप्ती नदी की कटान में है। हम लोग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन को चिट्ठी दे रहे हैं और 3 महीना से लगातार डीएम एसडीएम और कमिश्नर को चिट्ठी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने नहीं आ रहा है। यहाँ आते हैं, देखकर तमाशा देखकर चले जाते हैं। आपको आश्वासन तो दिया गया था यहाँ पर कि रुक जाएगा, क्या रुका? दिया गया था कि नरेगा के लेबर लगाएंगे और इसको रुकाएंगे, डांड डालेंगे, वो फॉर्मेलिटी है। केवल उसको बहाया जा रहा है, नदी में बह जा रहा है। हम लोग गांव की तरफ से लाखों रुपए चंदा लगाकर इसमें तमाम पेड़ और रस्सा लगा दिए, लेकिन सब बह गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर भी आज मजबूर होकर इस मकान को तोड़ रहे हैं। कम से कम 500 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। बजे रात को तोड़ा गया है, सारी रात 50 आदमी तोड़ दिए और टराली से ढो कोई मुड़े से, कोई टराली से ले भागा गया है। सारी रात घंध और हथौड़ा चला है। 50 आदमी हैं और वो आदमी जितने खड़े हैं सब कामे के लिए खड़े हैं इस समय में। जो बंधक भी कट रहा है और उसके बाद में खेत भी कट रहा है, और जो बंधक कटने की वजह से पूरे गांव में तो पानी जेबी करेगा, नुकसान भी हो रहा है। और कम से कम 500 मीटर का तो बंधा आपके सामने है कि कट रहा है। जी ठोरे पे देखो बगीचा है, थोड़े बहुत समय हुए हैं। रात में बता रहे थे आप 200 मीटर लगभग। जी हाँ, रात से 200 मीटर आई देखिए वाले अगर पक्का न हो तो बच जाए। आप लोग चाहिए तो कुछ हो ही ना, हम लोग उनके भैया कोई नहीं परेशान किया है, कुछ आवा रहा हम लोग नहीं गया पारा बने।
वहीं पीलीभीत के माधो टांडा इलाके के मटैया लालपुर गांव में छप्परपोश घरों में रहने वाले लोग बाघ के डर से घरों में बंद हैं। वहीं वन विभाग बाघ को ढूंढने में जुटा हुआ है। बाघ को पकड़ने के लिए विभाग ने पिंजरे में एक बकरी भी रखी, लेकिन बाघ बकरी को निवाला बना गया और पिंजरे में भी नहीं फंसा। बताया गया कि बीते दिन बाघ ने एक युवक पर हमला कर उसे लहलुहान कर दिया था। ऐसे में बाघ की दहशत और वन विभाग की नाकाम कोशिशों से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया, जिसके बाद अधिकारियों ने गांव के एक कोने पर 20 मीटर का जाल लगाकर सुरक्षा का दावा किया। साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। समस्या है कि एक बाघ हो हमारे इलाका में घुस गए, तो ये बाघ हो बहुत खतरनाक है। हम लोग निकल नहीं पा रहे, छोटे बच्चे, और जब शाम हो रहा है हम लोग सब घर में हम दरवाज़ा बंद करके रहने पड़ रहे। हम बाज़ार भी कहीं भी जा नहीं पा रहे। हम लोग बहुत समस्या है। आपके पास अनुरोध करते हैं ये बाघों का कुछ आप लोग कुछ करिए बाघों के बारे में। बहुत डर लगता है। टाइगर आया था इस 5 दिन, लेकिन रोज आता है और जाता है, लेकिन ये लोग ऊपर से कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर वहाँ पे जाली लगाया, बहुत हल्ला करने के बाद तो फिर जाली में ये बकरा दिया, लेकिन वो बकरा नहीं पकाया। फिर कुत्ता जाके फिर उस बकरा को पकाया। उस दूसरा दिन बकरा ले गए, रात को ले जाने के बाद फिर भी नहीं लगाया। उस दिन रात को फिर भी आया शेर। देखिए 23 तारीख को सूचना आई थी कि रमनगरा गांव के पास बंधे पर एक व्यक्ति को बाघ के द्वारा घायल किया गया है। बाद में पता लगा था कि उनके द्वारा बाघ के साथ छेड़खानी करी गई थी, जिसके बाद बाघ ने हमला किया था और बाघ पिछले 5 दिन से वहाँ पर था। ये बात सही है। स्टाफ वहाँ पर लगातार मौके पर। और इस वक्त आपको सीधे हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बवानी खेड़ा में यहां पर एक जनसभा रखी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जनसभा में पहुंचे। हमें इनका मान सम्मान रखना है। हमें ये दिखाना है कि हिंदुस्तान के जो धर्म को मानने वाले, जो धर्म को जिंदा रखने वाले, जो धर्म पे रहने वाले आदरणीय योगीनाथ जी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने देखा है कि इन्होंने तो राम को सदैव ही ऊपर रखा है और कांग्रेस के जैसे लोग राम को कहते हैं और राम है ही नहीं। तो आपको देश बताना है या कांग्रेस को लेना है? आपने कांग्रेस को जड़ मूल से भगा देना है खोद के, क्योंकि आपने इतना जोश भर दिया है कि कांग्रेस के छक्के छुड़ा दो साथियों। आने वाली 5 तारीख से पहले ही कांग्रेसी सारे टुकड़े कर जाएंगे। आज हमारे को योगीनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया है। 4 तारीख से पहले हम कांग्रेसियों को भगा देंगे और कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और आने वाला समय आपका होगा। आपने मेरी बात को सुना। आदरणीय हमारे योगी जी आपको सारी विस्तार से बताएंगे। आपने एक छोटे से बच्चे को, गरीब परिवार के बच्चे को, आपने साधारण साथी को इतना सारा खोकर उठाया है कि मैं जब तक जीऊंगा आपका सम्मान करूंगा, आपका आदर मान करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।